नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी कल वीडियो के अंदर आपको साफ-साफ समझाया था कि भई जो है मार्केट के अंदर जो आज का जो डाटा बना हुआ है, वो एक पॉजिटिव डाटा बना हुआ है। और साफ-साफ आपको समझाया भी था कि मार्केट के अंदर जो है 21,000 400 के आसपास जो है कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली थी कल ऑप्शन चेन में। तो एक उम्मीद थी कि मार्केट में मतलब 50 से 100 पॉइंट का मूव आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मार्केट के अंदर आज क्या हुआ वो फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या वो फटाफट से हम चेक करने के लिए हमको यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप आज का दिन एग्जैक्टली बीता कैसा, ताकि आपको यहाँ पे कोरिलेशन करने में आसानी हो। जो भी हमने आपको अपने लाइव टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट दी थी तो वो किस तरीके की थी और मतलब आपको क्या उससे बेनिफिट मिलता है, वो हम आज रीटेस्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं मतलब। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट एग्जैक्टली 50 पॉइंट ओपन हुआ और 300 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते के साथ ही क्या हुआ, पहली कैंडल के आसपास, पहली कैंडल का जहाँ पर मतलब आसपास ही यहाँ पर एग्जैक्टली कॉल राइटिंग जो है चालू हो चुकी थी 21,300 के ऊपर। दोस्तों, ये एग्जैक्टली कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली इतनी पहली कैंडल में आपको पता लग गया। तो कैसे दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। और ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर जो है मतलब ट्रैक कर पाना इजी होता है। और वहाँ पर जो ट्रैकिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है। तो वहाँ पर सारे कॉम्बिनेशंस जो मैंने वहाँ पे फिट किए हुए हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो सब चीज़ जो है आपको तुरंत बता देती है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉल राइटिंग जो थी वो किसी बड़े प्लेयर के द्वारा की गई थी। और ये जो बड़ा प्लेयर था जो 21,300 के ऊपर कॉल राइटिंग जो कर रहा था, तकरीबन 180 रुपये के आसपास जहाँ मार्केट ओपन हुई थी वहीं उसके आसपास ही 21,300 की कॉल राइटिंग उसने 180 रुपये के ऊपर की। और दोस्तों, हमारा जो अंदाज़ा था वो कोई बड़ा प्लेयर जो था वो एक ही था। कौन था वो था दोस्तों एफआईआई, जिसकी यहाँ पर क्लोजिंग डाटा के बेसिस के ऊपर जिसका हमको डाटा ने कंफर्मेशन भी दिया गया। यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर ही था एग्जैक्टली जो यहाँ पे निकल के आया है। और जो क्लोजिंग डाटा आया है वो यही है कि वो एफआईआईज़ के द्वारा की गई थी। एफआईआईज़ आज बेयरिश हैं अपने डाटा के अंदर और रिटेल जो है वो बुलिश है। तो रिटेल बुलिश होने का मतलब ये होता है कि अगर डाटा पॉइंट जो है वो ट्यूसडे के लिए नेगेटिव माना जाएगा, तो जो कॉल राइटिंग की गई है वो केवल और केवल इसलिए की गई है कि वहाँ पे प्रीमियम डीके खाया जा सके। किस लिए खाया जा सके प्रीमियम डीके? तो क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे है मार्केट के अंदर। तो हॉलीडे के बाद जब ये 180 रुपये का प्रीमियम खुलेगा, तो अगर सेम लेवल के आसपास ये मार्केट खुला तो दोस्तों 180 का प्रीमियम तकरीबन 100 रुपये के आसपास रह जाएगा। तो यही ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं एफ का यहाँ पे। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, केवल प्रीमियम टिके खाने का ऑब्जेक्टिव था। तो दोस्तों, यहाँ पर डाटा मैंने आपको दिखा दिया है। डाटा नेगेटिव माना जाएगा आज का। और रिटेल क्योंकि बुलिश है तो डाटा एक नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ हमको लाइव मार्केट में दिख रही थी और इसलिए हमने आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी थी सुबह सुबह ही 9:24 के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था भाई कॉल लेटर जो है वो यहाँ पे मॉर्निंग डाटा के अंदर आज अवेलेबल हैं। और साथ में आपको ये भी समझाया था एग्जैक्टली 5-10 मिनट बाद ही कि यहाँ मंडे का क्योंकि हॉलीडे है ड्यू टू क्रिसमस, तो मार्केट में रिमेन इन द कंसोलिडेशन। मतलब यहाँ पे जिग-जैग करती हुई मार्केट जो है आपका प्रीमियम खाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तो ऑप्शन बायर्स जो है वहाँ पे ये संभल के रहें क्योंकि 3 दिन हॉलीडे जो है वो प्रीमियम डे के खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको सुबह सुबह समझा दी गई थी। फिर जब मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर कुछ लोगों के मैसेज आ रहे लगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी कैश बाइंग की गई थी डीआईएस के द्वारा, जो कि डाटा कंफर्म कर रहा है शाम वाला। तो डीआईएस की डाटा यहाँ पर डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ी सी कैश बाइंग करके जो है 180 रुपये के आसपास यहाँ पर कॉल राइटिंग की गई है बड़े प्लेयर के द्वारा। तो मतलब मैंने यहाँ पे जब मार्केट ऊपर चली गई थी, जब भी मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे अभी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। और आपको साफ साफ इंडिकेट भी किया यहाँ पर थ्रू द मतलब एक वॉइस मैसेज भी आपको डाला लाइव मार्केट के अंदर ताकि आपको हेल्प मिल सके, आपकी साइकोलॉजी बनी रहे कि यहाँ पर कॉल राइटिंग अवेलेबल है अभी भी।
तो दोस्तों तकरीबन 10 बजे तक भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि मार्केट की पोजीशंस अभी ओपन हैं, क्लोज नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर मार्केट जब ओपन हुआ, यहाँ पे कॉल राइटिंग की गई, यहाँ पर कैश बाइंग की गई डीआईएस के द्वारा, और यहाँ तक कैश बाइंग करके यहाँ पर फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला गया। और 10 बजे के आसपास, मतलब तकरीबन इस लेवल के आसपास भी मैंने आपको कहा था कॉल राइटिंग ओपन है, क्लोज नहीं हुई हैं। और दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर आप सब लोग यहाँ पर विटनेस हो ही, जो लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़े हुए थे टेलीग्राम के ऊपर। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए मुझे, वो पूछ भी रहे थे लाइव मार्केट में कि भाई आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यहाँ पर 21-300 की जो कॉल राइटिंग है वो प्रॉफिट में आएगी। दोस्तों कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती है, एक्चुअली प्रैक्टिस की बात होती है। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब तक देखो क्या होता है ना कि सिस्टम बता देता है कि भाई मार्केट में होना क्या होता है। बस होता क्या है, कभी कभी ना वो सिस्टम का जो डाटा पॉइंट होता है वो कभी ना कभी वो चलता नहीं है। मतलब 10 में से 8 बार चलेगा लेकिन 2 बार फेल हो जाएगा। अब लोग क्या है, मतलब हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो 80% जो एक्यूरेसी यहाँ पे निकली वो बहुत बढ़िया होती है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो 10 में से 8 दिन अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो इट इज़ गुड एक्यूरेसी। बट क्या होता है जब 2 बार फेल हो जाता है ना, फेल देखिए क्यों होता है, फेल इसलिए हो सकता है कि कोई भी, देखो कोई भी यहाँ पर सिक्योर नहीं है, ना नहीं एफआईआई सिक्योर है, ना ही रिटेल सिक्योर, रिटेल तो खैर सिक्योर है ही नहीं, ना डीआईएस, ना ही कोई प्रोप्राइटर्स। तो यहाँ पे 4 प्लेयर होते हैं ना, कोई भी सिक्योर नहीं होता मार्केट के अंदर, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बार जो होता है वो जो एफआईआईज भी यहाँ पे फंस जाते हैं, 10 में से 2 बार भी एफआईआईज फंस जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा हुआ है। बट 80% जो एक्यूरेसी रेट है एफआईआईज का है, ये हम जानते हैं। तो 80% एक्यूरेसी रेट किसी बंदे का अगर है तो उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस इसी वजह से आता है कि यहाँ पे 80% जो एक्यूरेसी लेवल है, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को अपनी ट्रेडिंग के अंदर दिखता है, और वो ही मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि इट इज़ नॉट ईजी टू बिलीव जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, बट यहाँ पर अगर आपको भरोसा है एफआईआईज के ऊपर, या फिर कोई बड़ा प्लेयर अगर आपके पास उसका डाटा ट्रैक करने का सिस्टम है ऑटोमेटेड, तो डेफिनेटली आप लोगों को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि एफआईआईज 80% टाइम सही होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा फिर 12 बजे के बाद क्या हुआ, फॉल आया बड़ा वाला, और ओवरऑल पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट में अभी खड़ी हैं एफआईआईज की। तो इस तरीके से आज का पूरा यहाँ पे रहा। तो ऑप्शन चेन बहुत क्लियर है कि यहाँ पर 21-300 की कॉल राइटिंग करके जा रखी है एफआईआईज के द्वारा, जो कि इस वक्त जो है वो 167 के आसपास क्लोज हुई है। तो यानी कि थोड़ा बहुत माइंड प्रॉफिट यहाँ पर है एफआईआईज का। और प्रीमियम डे के खाने के लिए टेबल किया गया है, ये आपको समझा दिया है मैंने पहले से पहले। तो ये पोजीशंस ओपन हैं अभी। एफआईएसडीआईज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इक्विटी में अभी 2 दिन से लगातार यहाँ पर कैश में सेलिंग चल रही है नेट बेसिस के ऊपर, तो इट इज़ नॉट गुड। देखिए जब तक यहाँ पे एफआईएसडीआईज यहाँ पे पॉजिटिव थे तो मार्केट इजीली ऊपर जा पा रहा था, लेकिन जब से यहाँ पे सेलिंग चालू हुई है तो मतलब मार्केट अटक रहा है। तो हम जानते हैं पहले से, जब तक यहाँ पर इक्विटी में वापस बाइंग चालू नहीं होगी तो बहुत लंबे ऊपर के टारगेट्स नहीं मिल पाएंगे हमें। तो इसलिए यहाँ पर हमें सचेत रहना चाहिए। 2 दिन से लगातार यहाँ पर जो है वो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इट इज़ लिटिल बिट कॉशियस पॉइंट। ठीक है, बात कर लेते हैं अब निफ्टी का। वनडे का प्रेडिक्शन कैसा है? वनडे का प्रेडिक्शन देखिए क्या है, यहाँ पर दिखेगा आपको ज़रूर कि भाई यहाँ पे कल के मुकाबले 90 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हो चुका है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ माई मतलब ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ये चीज़ आप समझें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बड़ी कैंडल होती है सेलिंग की, उसको यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं टॉप पे, ये सबको पता है। ठीक है, इस सेलिंग प्रेशर को ख़त्म करना इतना इजी नहीं होता कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको या तो फिर कर जाए तो वो 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर कर जाए। ठीक है, बट यहाँ पर उसके लिए बड़ी बड़ी कैंडल मिलनी जरूरी है। आज जैसे कि क्या हुआ, जल्दी से समझना, बहुत ईजी पॉइंट है ये। देखो क्या हुआ, बड़ी कैंडल एक दिन मिली, लेकिन सेकंड कैंडल जो है वो बड़ी नहीं मिली। तो ये क्या है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। मेरी बात समझे, ये स्ट्रेंथ नहीं मानी जाएगी। ये कैंडल अगर बड़ी बन जाती और इस कैंडल के जहाँ से शुरू हुआ था उसके आसपास भी पहुँच जाते, देन इट वाज अ स्ट्रेंथ, मतलब ये स्ट्रेंथ कहलाती। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिश कैंडल जो है छोटी छोटी बन रही है,
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो कम होती नज़र आ रही है और जो सेलर है वो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अपना जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको प्राइवेशन जो है वो समझना है। ये मैं आपको एक नई स्टडी बता रहा हूँ प्राइवेशन की, ठीक है। तो कभी भी बड़ा कैंडल दिखे, चाहे वो बुलिश का दिखे चाहे वो बेरिश का, अब ऐसा बुलिश में भी होता है, देखो बुलिश में भी ऐसा ही होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, जब कोई बड़ी कैंडल बनती है बुलिश की बॉटम के आसपास तो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये बड़ी कैंडल बनी बुलिश की, उसके बाद प्रेशर लगाया गया मार्केट के द्वारा, कैसा, नेगेटिव प्रेशर, कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन उसके लो को नहीं तोड़ा। फिर क्या हुआ, फिर वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो नीचे जाते हुए अगर कैंडल छोटी छोटी बनना शुरू हो जाए रेड कैंडल, तो वो एक बाइंग प्रेशर का इंडिकेशन है, इस बात को समझिए, ठीक है। जैसे कि ये बड़ी कैंडल है, ठीक। अब बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल से प्रेशर नहीं बन सकता, बड़ी कैंडल चाहिए नीचे वापस जाने के लिए, लेकिन छोटी कैंडल रेड कैंडल बनेगी तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं। तो यही लॉजिक की वजह से, ये मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। तो इसी लॉजिक की वजह से मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि छोटी छोटी जो कैंडल बन रही हैं तो इट इज़ नॉट गुड, ये स्ट्रेंथ में नहीं है मार्केट, अब धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। बट अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, अगले 1-2 दिन में कंफर्मेशन आ जाएगी कि वीक होने के बाद कितना जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर क्या होता है, वीकनेस जो है अभी धीरे धीरे दिखेगी, ठीक है। डाटा पॉइंट्स उसको इंडिकेट कर रहे हैं पहले से पहले। सो वी हैव टू बी कॉशियस एट दीज लेवल्स ऑन द मार्केट, ठीक है, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो प्राइडेशन जो है मेरे हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, मैंने आपको समझा दिया उसके पीछे का लॉजिक क्या है। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको दिखा दिए, वो नेगेटिव हैं फिलहाल के लिए। ऑप्शन चेन में कौन सी पोजीशंस हैं वो मैंने आपको दिखा दी, कौन सा पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो, अपडेट मिलती रहेंगी आपको लाइव मार्केट के अंदर। और बात कर लेते हैं अब, FISDI का डाटा दिखा दिया मैंने। तो निफ्टी का प्राइडेशन जो है, डाटा पॉइंट जो है वो दोनों नेगेटिव हैं फिलहाल मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी जो है वो क्या बता रहा है भाई, बैंक निफ्टी जो है वो ये बता रहा है कि भाई हम तो जा रहे हैं नीचे। देखो कल लेवल खींच के रखा था, समझाया था आपको कि जब तक ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना मिले फर्दर अब बुलिश पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जिसको क्रॉस करना ही करना है। इसके पास जाने की कोशिश की, वहीं से सेलिंग प्रेशर आया। तो इट इज़ नॉट लुक्स लाइक इट डज नॉट लुक लाइक कि इट इज़ गुड प्राइडेशन। देखो क्या होता है, इसको भी समझो, इस प्राइडेशन को भी समझो, एक जो बता रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये सेलर है जो कि निफ्टी में बैठा है, वैसे सेलर है ये भी। यहाँ क्या है, ये बायर है। अब इस सेलर यहाँ पे बैठा है ना, अब ये क्या कर रहा है, वापस नीचे धकेल रहा है, इसके ऊपर नहीं आने दे रहा वो। तो ये क्या है, एक सेलर यहाँ, दूसरा सेलर यहाँ पे, तो ये दो सेलिंग प्रेशर पॉइंट बना दिया, ठीक है, मार्केट ने। और बाइंग प्रेशर कितना है, केवल एक। तो व्हाट इज दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव बाइंग, नेगेटिव सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, मतलब ये समझो इस चीज़ को कि ये नेगेटिव प्राइवेशन है। तो बैंक निफ्टी का नेगेटिव प्राइवेशन है इस वक्त फिलहाल। और मार्केट कभी भी 20 दिन के मूविंग एवरेज तक आए तो शॉक मत होना आगे आने वाले दिनों के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई पोजीशन बुलिश तभी बनेगी जब ये वाले लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट, वो लेवल आपके सामने खड़ा कर दिया है मैंने ड्रॉ करके। बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस जो है वो भी सेम चीज़ है, रिलायंस के अंदर भी निफ्टी की तरह ही है, बड़ी कैंडल, फिर एक अच्छी कैंडल, पर फिर छोटी कैंडल। ये छोटी कैंडल जो होती है ना परेशान करती हैं, तो इट डज नॉट लुक लाइक अ गुड कैंडल, ठीक है। समझा दिया लॉजिक, निफ्टी की तरह ही है। HDFC बैंक सेम बैंक निफ्टी वाला हिसाब किताब, बट ये उतना वीक नहीं है, ठीक है, ये उतना वीक नहीं है जितना वीक हमारा बाकी 3 चार्ट हैं, रिलायंस का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ख्याल रखना ये वीक तभी होगा जब हमारा 1639 के नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा व्यू जो है वो इस वक्त ये है कि अभी हमें कॉशियस रहना है, बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशंस नहीं लेनी है, डाटा उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और 3 दिन की छुट्टी है, पहले एंजॉय कर लीजिए। मैरी क्रिसमस टू ऑल। आई होप आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी टेलीग्राम चैनल से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 दिन का हमारा जूम लाइव
ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर प्राइडिक्शन और चार्ट रीडिंग, जैसे कि मैंने भी आपको समझाया कि इस तरीके से हम देखते हैं चार्ट को रीड कैसे करें, प्राइडिक्शन क्या होता है, कोई कैंडलस्टिक नहीं बताई जाएगी। बहुत सिंपल प्राइडिक्शन के रूल्स हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैंने अपने खुद के लिए बना रखे हैं वो आपको सिखाऊंगा। ट्रेड की एंट्री कैसे लेते हैं उसके बेसिस के ऊपर, ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं, एग्जिट एसएल कैसे लेते हैं, ये सब आपको समझाया जाएगा। तो 2 दिन का टाइम पीरियड अगर आपके पास है, 21 और 20 तारीख को जनवरी में ये सेशन होने वाला है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। फीस जो है बहुत नॉमिनल है। ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है कोर्स, इट इज़ माय प्रॉमिस। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीखने का इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है जो कि मेरी खुद की बनाई हुई है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्क्लोज इन दैट कोर्स। तो आई होप यू वुड लाइक टू ज्वाइन दिस। ठीक है, चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ट्यूसडे को। सॉरी, मैरी क्रिसमस टू ऑल एंड हैप्पी वीकेंड। एंजॉय कीजिएगा वीकेंड को। थैंक यू सो मच।